सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आइए शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए पहला प्रश्न देखिए, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक किसे कहते हैं? इसके मात्रक को लिखें। विद्युत रासायनिक समतुल्यांक किसे कहते हैं? इसके मात्रक को लिखें। अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछ सकता है, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक की परिभाषा दें। ये आपका क्वेश्चन है। हम आप जब को थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस समय बताबो किए थे क्या इसका आंसर होना चाहिए कि 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्रित होता है उसे विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं, जिसको Z से दर्शाया जाता है। इसका मान 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने से प्राप्त मात्रा के बराबर होता है। इसका इकाई ग्राम प्रति कूलम या केजी प्रति कूलम होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक बार देखिए आंसर लिखे, 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्रित होता है उसे विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं, जिसको Z से दर्शाया जाता है। इसका मान 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने से प्राप्त मात्रा के बराबर होता है। इसका इकाई ग्राम प्रति कूलम या केजी प्रति कूलम होता है। यह इस क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर हुआ। एक बार देख लीजिए और उतार लीजिए। तो हाँ बाबू, दूसरा क्वेश्चन देखें, फैराडे का प्रथम नियम को लिखें। क्वेश्चन क्या है? फैराडे के प्रथम नियम को लिखें। अथवा में इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछ सकता है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को लिखें। तो इसका आंसर हम आपको थ्योरी में चर्चा किए थे। क्या आंसर होना चाहिए कि वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ब्रैकेट में W, प्रवाहित आवेश ब्रैकेट में CT का समानुपाती होता है। अर्थात W समानुपाती CT या W बराबर Z इंटू CT, जहाँ Z एक नियतांक है जिसको विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहा जाता है। देखिए आंसर लिखे हैं, वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश का समानुपाती होता है। तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा W है, प्रवाहित आवेश CT है, बीच में समानुपाती या समानुपाती चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा। इस नियतांक को यहाँ क्या कहा जाता है? विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। एक नजर देखिए, बढ़िया से उतारिए। चलिए तो हाँ बाबू, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, फैराडे के द्वितीय नियम क्या है? या फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरे नियम को लिखे एवं वर्णन करें। तो इसको हम आपको बताए थे, जब फैराडे का नियम बता रहे, क्या बताए थे कि भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में समान धारा प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। पैराग्राफ लिखे कि मान लिया कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1 एवं W2 प्राप्त होता है और उसके संगत तुल्यांकी भार E1 एवं E2 है। इसलिए नीचे से लिखेंगे, फैराडे के द्वितीय नियम से W1 समानुपाती E1, जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो बराबर, अच्छा एक कांस्टेंट आएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से W2 के लिए तो W2 बराबर K इंटू K2, इसको सेकंड मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग दे देंगे, काट छाट देंगे, इतना आएगा। तो एक बार ये आपका आंसर हुआ। बढ़िया से देख लीजिए,
है ना बाबू, देख पढ़ रहे हैं। भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में समान धारा प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकीय भार का समानुपाती होता है। मान लिया कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1 एवं W2 प्राप्त होता है और उसके संगत तुल्यांकीय भार E1 एवं E2 है, अर्थात फैराडे के द्वितीय नियम से। तो फैराडे का द्वितीय नियम कहता है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकीय भार का समानुपाती। तो पहला इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1, तो इसके संगत हो जाएगा E1, दोनों के बीच में समानुपाती। समानुपाती 0 के बराबर, तो यहाँ कोई कांस्टेंट। उसी तरह से सेकंड, फर्स्ट में सेकंड से भाग देंगे, ये आपका आंसर होगा। बढ़िया से देखिए, बढ़िया से बाबू। और थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है दोस्त, थोड़ा सा जूम करके देखिएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं बुआ, करते हैं। तो आइए चौथा क्वेश्चन देखिए, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। तो विद्युत रासायनिक समतुल्यांक मतलब जेड, तुल्यांकी भार मतलब ई। माने ये दोनों के बीच में आपको संबंध स्थापित करना है, माने जेड और ई के बीच संबंध स्थापित करना है। तो आइए देखिए कैसे संबंध स्थापित करते हैं। देखो बाबू, एक वैद्युत अपघट पदार्थ के रूप में NaCl लिए और एगो लिए AgCl। पहला वैद्युत अपघट पदार्थ NaCl और दूसरा है AgCl। तो हर पदार्थ का अपना तुल्यांकी भार होता है। तो मान ले कि इसका तुल्यांकी भार E1 और इसका तुल्यांकी भार E2। माने पहला वैद्युत अपघट पदार्थ का तुल्यांकी भार E1 और दूसरा का होता है E2। अब चलिए, अगर हम दोनों के घोल में, माने NaCl के घोल में और HgCl के घोल में अगर हम समान धारा प्रवाहित करें तो ये आयन में टूटकर इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। तो मान लिया कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1 और एकर होगा W2। मतलब ये आयन में टूटकर जो इलेक्ट्रोड पर जमा उसकी मात्रा W1 आई हो गया W2। फिर समझिए, इस पदार्थ का तुल्यांकी भार E1, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1, इसका तुल्यांकी भार E2 और इसका इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W2। तो फैराडे के प्रथम नियम से आइए बाबू, क्या होता W बराबर Z इंटू C। बता, Z का मान W पर निर्भर करता है। अगर जहां पर W का मान होगा इस फार्मूला के आधार पर वहां पर Z भी होगा। तो मान लेंगे इस घोल में विद्युत रासायनिक समतुल्यांक Z1 और इस घोल में विद्युत रासायनिक समतुल्यांक Z2। अब समझिए, इसका तुल्यांकी भार E1, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक Z1। इस पदार्थ में तुल्यांकी भार E2, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W2 और विद्युत रासायनिक समतुल्यांक Z2। तो लिखेंगे कैसे कि मान लिया कि E1 एवं E2, मान लिया कि E1 एवं E2 तुल्यांकी भार वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में समान धारा प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1 एवं W2 प्राप्त होता है, जबकि उसके संगत विद्युत रासायनिक समतुल्यांक Z1 एवं Z2 है। एक बार और याद करा जाए, मान लिया कि E1 एवं E2 तुल्यांकी भार वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में समान धारा प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1 एवं W2 प्राप्त होता है, जबकि उसके संगत विद्युत रासायनिक समतुल्यांक Z1 एवं Z2 प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा। हम लिखते हैं बाबू,
लिखते हैं। मान लिया कि E1 एवं E2 तुल्यांकी भार वाले वैद्युत अपघट्ट पदार्थ के विलयन में समान धारा प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1 एवं W2 प्राप्त होता है, जबकि उनके संगत विद्युत रासायनिक समतुल्यांक Z1 एवं Z2 है। यहां तक तो समझ में आ रही है। फैराडे के प्रथम नियम से याद करो बाबू, फैराडे का प्रथम नियम, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा का अनुपात उसके संगत विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के अनुपात के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा कितना है, W1 और W2। तो W1 और W2 का अनुपात बोलो, W1 बटा W2, W1 बटा W2, ये अनुपात विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के अनुपात के बराबर। तो विद्युत रासायनिक समतुल्यांक Z1 और Z2 अनुपात कितना होगा, Z1 बटा Z2 बराबर है। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब चलिए फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा का अनुपात उसके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1 W2, तो क्या होगा बोलो, W1 बटा W2, तुल्यांकी भार E1 और E2। चलिए समीकरण नंबर सेकंड। अब आइए बाबू विद्यार्थी जी आगे चलते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पर केयर करें तो दोनों का LHS बराबर है, दोनों का LHS क्या है, बराबर है। तो RHS भी क्या होगा, बराबर। क्या लिखेंगे,
समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, RHS बराबर, तो E बराबर ही है या E बराबर E, क्या होगा E1 बटा E2 Z1 बटा Z2। और समझिए तुल्यांकी भार का अनुपात विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के अनुपात के बराबर है, माने दोनों का अनुपात बराबर है, माने समान अनुपात है। मतलब क्या समझ में आया, दोनों के बीच में समानुपाती का संबंध है। किसके किसके बीच, ई मतलब तुल्यांकी भार और जेड माने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक, माने दोनों के बीच में विद्युत समानुपाती का संबंध। एक बार समझो, इसका अनुपात और इसका अनुपात माने तुल्यांकी भार का अनुपात और विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का अनुपात बराबर है, माने दोनों के बीच में समानुपाती है। किसके किसके बीच, तुल्यांकी भार और विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बीच समानुपाती का संबंध है। इसलिए लिख सकते हैं तुल्यांक, इसलिए या तुल्यांकी भार को कोची से ई से और विद्युत रासायनिक समतुल्यांक को जेड से, दोनों के बीच में क्या चीज समानुपाती हुआ, या समानुपाती चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा, है ना बाबू। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट के रूप में E बराबर जेड, जहां E एक नियतांक है जिसको फैराडे कहते हैं, जहां यहाँ F, यहाँ कांस्टेंट के रूप में F, जहां F एक नियतांक है जिसको फैराडे कहते हैं। हो गया, ये आपका चौथा क्वेश्चन हुआ। अभी तकला हम आपको जितना पढ़ाए हैं उसका ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन सारा चीज बता दी है। अब कल से माने अगला क्लास से हम सेल पढ़ाएंगे और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करें।